अभी हम शुरू करेंगे अग्रोपहरणीय अध्याय से। ठीक, अग्रोपहरणीय अध्याय कौन सा चैप्टर है? हमारा पांचवा चैप्टर आ गया। यहाँ पे त्रिविध कर्म के बारे में बताया गया है। त्रिविध कर्म कौन कौन से? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म के बारे में बताया है। तो यहाँ पे शल्य और शल्य शास्त्र से रिलेटेड बताया है। तो यहाँ पे पूर्व कर्म क्या है हमारा? लंघन आदि विरेकांता, है ना। लंघन से विरेचन तक जो है वो पूर्व कर्म के अंदर आ रहे हैं। किसके? व्रण के। और पाटन रोपण यश्च प्रधान कर्म, जो हमारे शस्त्र कर्म है, पाटन रोपण, ये क्या आ रहे हैं? प्रधान कर्म में आ रहे हैं। बल वर्ण अग्नि कार्यंतु पश्चात कर्म। ठीक है, बल का बनाए रखना, वर्ण का बनाए रखना, है ना, और अग्नि को बनाए रखना, मेंटेन करना, वो किस में आ रहा है? पश्चात कर्म में आ रहा है। ठीक, अब हरान चंद्र क्या कहते हैं? यहाँ पे हरान चंद्र का स्टेटमेंट आया है, प्रधान कर्म फलानुवृत्ति। प्रधान कर्म की जो फल की अनुवृत्ति करता है वो क्या है? वो है पश्चात कर्म। ठीक, आगे आते हैं। आगे शल्य शास्त्र में शस्त्र कर्म के प्रधान होने से पहले किसका वर्णन किया है? शस्त्र कर्म तथा उसकी सामग्रियों का वर्णन किया है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमारे पास 5th श्लोक में देखेंगे क्या है वो। शस्त्र कर्म कितने प्रकार के हैं? शस्त्र कर्म है 8 प्रकार के। कितने प्रकार के आचार्य सुश्रुत ने शस्त्र कर्म बताए? 8 प्रकार के। कौन कौन से? छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, एषण, आहारन, विस्त्रावन, सीव्यम इति। ठीक है, तो ये हमें याद कर लेना है। ठीक, छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, एषण, आहारन और विस्त्रावन, सीवन, ये 8 प्रकार के शस्त्र कर्म आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक, और आचार्य चरक ने चिकित्सा अध्याय 25 में कौन कौन से बताए हैं शस्त्र कर्म? पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, सीवन, है ना। ये 6 प्रकार के उन्होंने क्या बताए हैं? शस्त्र कर्म बताए हैं। ठीक, कितने बताए आचार्य चरक ने? 6 बताए हैं। आचार्य सुश्रुत के कितने हो गए? 8 हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे छेदन से क्या मतलब है? छेदन से मतलब है एक्सिजन, काट के ही अलग कर देना इस छेदन। किस किस को हम छेदन करते हैं? अर्श को, चर्म कील का और भगंदर का छेदन करते हैं। ठीक, भेदन में क्या है? इंसिजन देना, है ना। इंसिजन किस में देंगे? विद्रिधि में देंगे, ग्रंथियों में इंसिजन देंगे। ठीक, नेक्स्ट इज लेखन। लेखन क्या है? स्क्रैपिंग, है ना, खुरच के निकालना। तो इसमें रोहिणी, किलास, उपजीविका में हम क्या करते हैं? लेखन कर्म करते हैं। नेक्स्ट इज वेधन। वेधन में क्या है हमारे पास? नोकदार शस्त्र से हम क्या करते हैं? सिर्फ वेद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नोकदार शस्त्र से हम सिरा वेदन करते हैं। ठीक, विद्या सिरा बहुविधा, किस किस में और करते हैं ये? मूत्र वृद्धि में, दकोदर में, है ना। हमने देखा है एसाइटिस के पेशेंट में हम फ्लूइड उसका निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? वेधन कर्म से निकालते हैं। एशन फिर आता है एशन। एशन इज प्रोबिंग और एक्सप्लोरेशन, है ना। शलाका से हम क्या करते हैं? नाड़ी व्रण आदि का पता लगाते हैं। तो नाड़ी में नाड़ीगत व्रण जो होते हैं, नाड़ी व्रण होते हैं, उसमें हम एशन का यूज करते हैं। और कोई व्रण है, उन मार्गी व्रणों में भी हम एशन का प्रयोग करते हैं। हमने भगंदर में भी एशन पहले प्रोबिंग करते हैं, राइट, उसके बाद हम उसका छेदन करते हैं। नेक्स्ट इज आहारण। आहारण क्या है? बाहर खींच कर जो निकाल देना है, दैट इज आहारण। तो शर्करा, 3 तरह की शर्करा, कौन कौन सी? दंत शर्करा, कर्ण शर्करा, है ना, कर्ण मल को हम आहारण करते हैं। और अश्मरी को, अश्मरी का भी हम आहरण करते हैं। और किस किस का करते हैं? शल्य का आहरण करते हैं, मूढ़ गर्भ का आहरण करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मूढ़ गर्भ का आहरण पूछा जाता है। वर्चस्व निचितम गुदे, इम्पैक्टेड जो स्टूल है उसका हम क्या करते हैं? आहरण करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड जो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं उनका स्टूल को जो है आहरण कर्म करके निकालना पड़ता है। नेक्स्ट इज विस्त्रावण, ड्रेनेज। तो विस्त्रावण किस किस का होगा? लिक्विड का विस्त्रावण होगा, रक्त का, लसिका का, पुए का, है ना। इन सब का क्या करते हैं? विस्त्रावण करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सीवन कर्म। सीवन कर्म सूचरिंग करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे? ये श्लोक आपको आगे भी मिलेगा। सीव्या मेद समुत्था भिन्ना सुलिखिता गदा, है ना। सद्यो व्रण में सीवन करेंगे। और चल संधि विपाशित जो व्रण है, जहाँ पे हमारी जो संधियां हैं, संधियों के बीच के जो व्रण है, वहां पे भी हम क्या करेंगे? सीवन कर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वाग्भट ने क्या कहा है? 5 इन्होंने कर्म एक्स्ट्रा कहे हैं। 5 कर्म कौन कौन से एक्स्ट्रा कहे हैं? उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, दहन। तो 8 + 5 कितने हो जाते हैं? 13। ठीक है, तो 13 किसके आते हैं? वाग्भट जी के आते हैं। वाग्भट में भी किसके? अष्टांग हृदय के आते हैं। ठीक, अष्टांग संग्रह ने कौन सा नहीं माना है? दहन नहीं माना है। ठीक, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब क्या क्या सामग्री हमने इकट्ठा करनी है उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया। यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, है ना, ये सब जाम्बुवाष्ट इकट्ठा करने के लिए बोल दिया। और क्या कहा है? स्निग्धा, स्थिरा, बलवंत, है ना, ऐसा हमारा भृत्यास, हमारा वैद्य होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विमर्श में क्या है? जाम्बुवाष्ट के लिए क्या कहा है? ये एक प्रकार का क्या है? शस्त्र है।
किस लिए यूज करते हैं? अग्निकर्म और क्षारकर्म में। आगे अग्निकर्म और क्षारकर्म के चैप्टर्स में भी ये देखा जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अब शस्त्र कर्म करना है तो कब करना है, कैसे करना है, कहाँ हमें रोगी को बैठाना है, ये सब चीजें बोलिए, कैसे उसको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए, लघु स्वस्ति वचनम, है ना, लघु भुक्तवंतम इंपॉर्टेंट है। लघु भुक्तवंतम, उसको लघु आहार देना है। प्रांग मुख बैठाना है, उसको पूर्व की दिशा बैठाना है। पूर्व की दिशा में क्या होता है? सनराइज होता है। तो पूर्व की दिशा में अगर उसे बैठाएंगे तो हमें लाइट अच्छे से मिलेगी। और वैद्य किस डायरेक्शन में बैठेगा? प्रत्यंग मुख बैठेगा। ठीक, शस्त्र को कैसे चलाना है? अनुलोम चलाना है, अनुलोम चलाना है। ठीक है, और अनुलोम हम क्या करते हैं? हम स्नेहन कर्म, अभ्यंग भी अनुलोमन दिशा में करते हैं। स्नेहन और शस्त्र कर्म जो है हम अनुलोम दिशा में करते हैं। अभी एक बार फिर देखेंगे, अनुलोम दिशा में और क्या क्या करते हैं हम? शस्त्र कर्म और अभ्यंग हम ये अनुलोम दिशा में करते हैं, और आलेप जो है हम प्रतिलोम दिशा में करते हैं। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। लघु भोजन हमने कहा शस्त्र कर्म से पूर्व। अग्निकर्म से पूर्व हम क्या देंगे? पिच्छिल भोजन देंगे। रक्त विस्त्रावन से पूर्व हम क्या देंगे? हम यवागु पान कराएंगे। राइट, ये हमें थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है, बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे लास्ट में एक टर्म आई है, महत्स्व अपि च पाकेषु द्वयांगुल त्रयांगुल व शस्त्रपादम उत्तम। ठीक है, पाक स्थानों के महान, अधिक दूर तक भी अगर वो फैले हैं तो भी हमें कितना कितना अंगुल व्रण करना है, लंबा व्रण करना है, 2 से 3 अंगुल लंबा व्रण करना है। ठीक, ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। अब भोजन कर्म वर्जन किसमें करना है? मूड गर्भ, उदर, अर्श, भगंदर, मुखरुग। ठीक, इसको हम दोबारा से भी आगे श्लोक आएगा ये। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे व्रण के गुण बताए हैं। यहाँ पे व्रण के गुण कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। ठीक, क्या क्या है? आयतो तत्र आयतो विशाल सम सुविभक्त निराश्रय, है ना, ये व्रण के गुण बताए। आयत होना चाहिए, है ना, स्ट्रेट होना चाहिए। विशाल होना चाहिए, इनफ, इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारा व्रण क्लीन हो सके। सम होना चाहिए, सुविभक्त होना चाहिए, और निराश्रय होना चाहिए, है ना, हाँ, नीचे किसी मर्म अस्थि संधि को आश्रित ना करे। ठीक है, निराश्रय होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, व्रण कर्माणि शिष्यते। शस्त्र कर्म के लिए जो व्रण हमने करना है वो कैसा होना चाहिए? देखो, सभी 4 टर्म्स इसमें सेम है, आयत, विशाल, सुविभक्त, निराश्रय। सिर्फ डिफरेंट क्या है? प्राप्त काल कृत। ये हमें याद कर लेना है। प्राप्त काल कृत किसको रिप्लेस किया? सम को रिप्लेस करके प्राप्त काल कृत यहाँ पे लिख लिया है, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब शल्य कर्म के लिए, है ना, शस्त्र कर्म में प्रशस्त जो हमारे वैद्य के गुण हैं वो कितने बताए हैं? यहाँ पे 6 बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? शौर्य, है ना, उत्साह, शूरवान होना चाहिए। आशु क्रिया करने वाला होना चाहिए। शस्त्र तीक्ष्ण में, उसके जो शस्त्र हैं वो तीक्ष्ण होने चाहिए। अस्वेद, उसको पसीना ना आए, बेपथू, कांपे ना वो। और असमोह, है ना, चक्कर खा के ना गिर जाए, ऐसा हमारा वैद्य कैसा होना चाहिए? वो शस्त्र कर्म वाला वैद्य होना चाहिए। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है ये तो गति विद्यात उत्संगो यत्र यत्र च, जहां जहां पुए की गति होती है, दोष की गति होती है ना, वहां वहां उत्संग, जहां जहां उत्संग होता है, तत्र तत्र व्रणम कुर्याद, वहां वहां हमें व्रण करना है, शस्त्रकृत व्रण करना है। यथा दोषो न तिष्ठते, तो हमारा जो दोष है ताकि अंदर ना रहे। ठीक, ये तो गति विद्यात उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र व्रणम कुर्याद यथा दोषम न तिष्ठति, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास तिर्यक छेदन अब कहाँ कहाँ करना है? अब हमें व्रण के लिए क्या कह रहे हैं? या तो तिर्यक छेदन करेंगे, है ना, या तो चंद्रमंडल छेदन करेंगे, या तो अर्धचंद्र आकृति का छेदन करेंगे। अब तिर्यक छेदन कहाँ करना है? भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। दंत वेष्ट, कक्षा, कुक्षी, वंक्षण, इन सब जगह में हमें क्या करना है? तिर्यक छेदन करना है। अभी हमें याद, ये वाला स्टेटमेंट अगर हम याद करेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो क्या लिखा है? चंद्रमंडल अवच्छेदन, है ना, गोल जो हमें छेदन करना है वो किसमें करना है? पाणी पादेशु कार्येत, है ना, कहाँ करना है? पानी में, है ना, और पाद में, हाथ और पैरों पे हमें कैसे करना है? चंद्रमंडल अवच्छेदन करना है। राइट, और क्या कह रहे हैं? अर्धचंद्र आकृति गुदे मेढ्रे च बुद्धिमान। अर्धचंद्र आकृति वाला हमें कहाँ करना है? गुदा और मेढ्र पे करना है। राइट, तो बाकी जो बच गए वो किस पे करने हैं, कैसे करने हैं? वो तिर्यक छेदन करने हैं बाकियों में। तो हमें ये वाला श्लोक हम याद कर लेंगे, चंद्रमंडल अवच्छेदान पाणिपादेषु कार्येत अर्धचंद्र आकृति गुदे मेढ्रे च बुद्धिमान। नेक्स्ट, ये 2 तरह के हमें छेदन बताए, तिर्यक छेदन और चंद्रमंडल छेदन और अर्धचंद्राकृति वाला छेदन। अगर हमने ऐसा नहीं किया
तो क्या होगा, अन्य धातु सिरा स्नायु छेदन, सिरा और स्नायु का छेदन हो जाएगा। अतिमात्र वेदना, वेदना जो है जो उसको कम हो सकती थी वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी। चिराद व्रण संरोहति, अब जो व्रण है वो भी देरी से भरेगा। और क्या है, मांस कंद प्रादुर्भावश्च, मांस की गांठें उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, पूछे जाते हैं ये भी। अगर आपने प्रॉपरली जैसा बताया वैसा छेदन नहीं किया तो कौन कौन सी 4 कंडीशन हो सकती हैं, सिरा स्नायु छेदन, अतिमात्रा वेदना, चिराद व्रण संरोहति और मांस कंद प्रादुर्भावश्चेति। नेक्स्ट देखिए, अभुक्तवत किसमें कर्म करवाना है, दोबारा से वो स्टेटमेंट आ गया। मूड गर्भ उदर अर्श अश्मरी भगंदर, अर्श अश्मरी भगंदर ऐसे ही याद हो जाएगा। मूड गर्भ उदर अर्श अश्मरी भगंदर और मुख रोग, इनमें क्या कराना है, बिना कुछ खिलाए हमें शस्त्र कर्म करना है। ठीक, इसको याद कर लेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये वाला पूरा ही पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे, अब देखो व्रण हमने कर लिया, अब रोगी को हमें क्या क्या करना है, देखो व्रण व्रण को हमें क्लीन करना है सबसे पहले तो। ठीक है, उसको आश्वासन दिया है ना, शांति देकर चारों ओर से उंगलियों से व्रण को धीरे धीरे दबाया। समन्तात परिपीड़ा अंगुला, है ना, उसको व्रण को हमने धीरे धीरे दबाया, उसमें जो भी पस है ना, जो भी दोष है वो निकाले। नेक्स्ट क्या करना है, प्रक्षाल्य कषायेन, कषाय से उसको धोया। ठीक है, प्रक्षाल्य कषायेन, कषाय से हमने इसे क्लीन किया। नेक्स्ट क्या है, प्रोतेनोदकम आदाय, और क्या किया उसमें, तिलकल्क मधु सर्पी, है ना, तिलकल्क और शहद और घृत, इससे क्या कर दिया, उसको व्रण को लिप्त कर दिया, है ना। और इसमें क्या किया, प्रगाढ़ औषध युक्तम नाति स्निग्ध नाति रुक्ष वर्ती उसमें डाल दी, है ना। औषध इसमें है नाति स्निग्ध नाति रुक्ष करके, उसमें वर्ती का प्रयोग हमने किया, वर्ती के अंदर औषध डाल के उसको हमने वहां रखा। और क्या है, कल्कीन आच्छाद्य, ठीक है। और क्या, घना कवलिका, एक कवलिका हम उस पे रख देंगे। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, वस्त्र पट्टेन बदनियाद, है ना, इसको एक सीक्वेंस की तरह हम बना देंगे। और वेदना से रक्षा के लिए हम क्या करेंगे, धूप आदि उसको देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस तरह से बनाया हुआ ये कषाय से हमने शोधन किया, उसके बाद कल्क कल्क रखा वर्ती के अंदर, और वर्ती को हमने वहां रख दिया। कवलिका हमने वहां रखी, पैडिंग दिया, है ना, जैसा हम सर्जरी में करते हैं। वस्त्र पट्ट धारण किया, बैंडेजिंग किया, फिर धूपन किया और रक्षोघन मंत्र पढ़े। तो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है, एक बार इसको देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बताया है, धूपन के लिए द्रव्य बताए हैं, कौन कौन से, गुग्गुल अवलगुड, सॉरी गुग्गुल अगरू सर्जरस वचा गौर सर्षप, कौन सी सर्षप, गौर सर्षप यहाँ बताई हुई है। लवण बताया है, निम्ब पत्र बताया है ना, इनको ध्यान में रखना है। और क्या है, आज्य शेषण, आज्य शेषण इज फॉर घृत, है ना, आजा का घृत, उसका यूज करने के लिए यहाँ पे बताया है। आगे आ जाते हैं, आगे अब डिफरेंट डिफरेंट महाभूतों को मंत्र बोलते हुए रक्षा करने के लिए कहा है। जैसे अग्नि तेज जीवा की रक्षा करेगा, वायु प्राणों की रक्षा करेगा, सोम व्यान वायु की रक्षा करेगा, है ना। दृष्टिमान मेघ मेघ जो है वो क्या करेंगे, अपान वायु की रक्षा करेंगे। और बिजली जो है वो उदान वायु की रक्षा करेगा, यहाँ पे श्लोक में आया है उदानम विद्युतम, है ना। अग्नि रक्षति तु जीवा प्राणान वायु तथैव च, इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, अब पट्टी हमने कर दी, अब वो पटबंध कब खोलना है, 35 नंबर श्लोक पे देखेंगे। तीसरे दिन व्रण बंधन की पट्टी खोलकर पूर्वानुसार वैसे ही कषाय से फिर से उसको धो के सेम प्रोसीजर करके फिर से पट्टी बांध देनी है। दूसरे दिन पट्टी नहीं खोलनी है, ऐसा इन्होंने कहा पहले तो, ठीक है। दूसरे दिन अगर पट्टी खोलेंगे तो क्या होगा, व्रणाश चिराद संरोहति, देर से व्रण भरेगा, और तीव्र रुजश, और क्या होगा, बहुत ज्यादा वेदनाएं होंगी। ठीक है, ये कंडीशंस अगर हम क्या करेंगे, जल्दी करेंगे पट्टी खोलने में, दूसरे दिन ही पट्टी खोल देंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, क्या होगा, व्रणाच चिराद संरोहति और तीव्र रुजा होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सदोष व्रण पर कभी रोपण क्रिया नहीं करनी है। क्यों, अगर किया तो क्या होगा, अंदर ही दोष रह जाएंगे, है ना, और थोड़ा सा भी कुपथ्य करेंगे तो दोबारा से वो व्रण उठ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम अब देखिए, क्या क्या व्रणी को नहीं करना है, अजीर्ण नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, स्त्री संभोग हर्ष क्रोध भय, है ना, इन सबको वर्जित कर देना है। नेक्स्ट देखो, शुद्ध व्रण के लक्षण हम आगे पढ़ेंगे सूत्र अध्याय 23 में। क्या लक्षण है, त्रिभिर दोष नक्रांत शावोष्ठ पीड़िका सम अस्वेदन निरास्त्राव व्रण शुद्धि उच्यते। अभी यहाँ तो सिर्फ हमें ट्रीटमेंट के लिए बताया, आगे हम शुद्ध व्रण के लक्षण देखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं श्लोक नंबर 40 पे। श्लोक नंबर 40 क्या कहता है, हेमंते शिशिरे चैव वसंते चापि मोक्ष्यते, कि हेमंत शिशिर और वसंत ऋतु में तीसरे दिन पे पट्टी खोलो, है ना। त्रहयाद,
और दहयाद में किस में खोलना है, 2 दिन पे किस पे खोलना है, शरद ग्रीष्म वर्षा स्वपि च बुद्धिमान, शरद ग्रीष्म वर्षा, है ना, इसमें दूसरे दिन पट्टी खोलनी है। तो हेमंत शिशिर वसंत कैसी ऋतुएं, ठंडी ऋतुएं हैं, ठंडी ऋतुओं में कब खोलना है, तीसरे दिन पे पट्टी खोलना है। बाकी जो बच गई हमारी ऋतुएं उनमें दूसरे दिन पे पट्टी खोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे अतिपातेषु रोगेषु, ये इमरजेंसी के लिए हमारे पास रेफरेंस आया है। तो अतिपातेषु रोगेषु न इच्छेद विधिमं भिषक प्रदीप्त आगारवत् शीघ्रम तत्र कुर्यात् प्रतिक्रिया, कि अगर हमारे पास रोग इमरजेंसी कंडीशन है ना, तो जो विधि हम करते हैं ना, इच्छेद विधिमं भिषक, उसको ना करके प्रदीप्त आगारवत् हमें ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, प्रदीप्त आगारवत् जलते हुए मकान को जैसे बुझाते हैं उस तरह से हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो ये रेफरेंस यहाँ पे आया है चैप्टर नंबर 5 में, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, या वेदना शस्त्र निपातजा, शस्त्र के कारण जो वेदना हुई है, तीव्र वेदना है, उसकी शांति कैसे करनी है, घृतेन स शांति मुपैति सिक्ता कोष्णेन, है ना, कोष्ण घृत, और साथ में क्या, यष्टि मधुकान्विता, है ना, मुलेठी, मुलेठी का चूर्ण, यष्टि मधु का चूर्ण और किंचित कोष्ण घृत के साथ इसका सेचन करना है। ठीक, जो पट्ट बंधन है उसके बारे में सुश्रुत चिकित्सा 3 में भी दिया है। तो सौम्य ऋतु में वहां 7-7 दिन पर भी पट्टबंध करने के लिए कहा है, वहां पे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, एक बार वहां पे भी आप देख लेंगे। साधारण ऋतुओं में 5-5 दिन पर और आग्नेय ऋतु में 3-3 दिन पर वहां पे कहा है, पर उसको एक बार आपने चेक कर लेना है। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा, अग्रोपहरणीय अध्याय देखा, वहां पे हमने क्या देखा, पूर्व कर्म, पश्चात कर्म और प्रधान कर्म के बारे में हमने देखा। ठीक, प्रधान कर्म के बारे में देखा, उसके बाद हमने 8 प्रकार के शस्त्र कर्म देखे, उसके बाद हमने क्या देखा, क्या क्या हमें इकट्ठा करना है, और नेक्स्ट में हमने कैसे कैसे हमें क्या खिलाना है, लघु भोजन देना है, प्रांग मुख में जो है हमें आतुर को रखना है, और पतंग मुख में वैद्य को बैठाएंगे, 2 से 3 अंगुल पे हमें क्या करना है, लंबा व्रण करना है। फिर हमने व्रण के गुण देखे, शस्त्र कृत व्रण के हमने गुण देखे हैं, कैसा हमारा वैद्य होना चाहिए उसके 6 गुण हमने देखे हैं, और एक रेफरेंस हमने देखा यतो गति विद्यात वाला, और हमें छेदन कैसा करना है, तिर्यक छेदन किस किस में करना है, चंद्रमंडल किस में करना है, अर्धचंद्र किस में करना है, ये हमने देखा। और अगर नहीं किया तो 4 कंडीशन क्या क्या होंगी, सिरा स्नायु छेदन, अतिमात्र वेदना, चिराद व्रण संरोति, मास्कंदी प्रादुर्भावशी, ये हमने देखा। किस किस में बिना भोजन खिलाए व्रण कर सकते हैं, मूड गर्भ, उदर, अर्श, अश्मरी, भगंदर, है ना, इनमें शस्त्र कर्म, व्रण नहीं शस्त्र कर्म हम इनमें बिना भोजन कराए कर सकते हैं। उसकी क्लीनिंग प्रोसेस हमने यहाँ पे देखा, धूपन कर्म किससे करना है, गौर, सरसप, अगरू, त्वचा, है ना, ये सब हमने देखी चीजें। नेक्स्ट हमने देखा कब हमें व्रण पटबंधन खोलना है, तो तीसरे दिन पे इन्होंने कहा है ना, और हेमंत शिशिर और बसंत में तीसरे दिन पे, और बाकी ऋतु में सेकंड डे पे कहा है। तब हमें क्या क्या त्याग करना है वो हमने देखा, और इंपॉर्टेंट रेफरेंस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन का इंपॉर्टेंट रेफरेंस हमने यहाँ पे देखा, अतिपातेषु रोगेषु न विधि इमं विशक प्रदीप्तागाव शीघ्रम तत्र कुर्यात् प्रतिक्रिया, ये हमने देखा। और शस्त्र निपातज वेदना को किससे शांत करना है, कोष्ण घृत प्लस मधुयष्टि चूर्ण, ये हमने देखना है। ठीक, तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चैप्टर